सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये था वरा शब्द के बहुत सारे निर्वचन दिए थे। मेघ होता है कि उत्तम आहार श्रेष्ठ जल प्राप्त होता है, इससे वराह मेघो भवति वरा आहार। वर आहार प्राप्त होता है जिससे श्रेष्ठ आहार मिलता है, जिससे इनको हम लोगों को मेघ के लिए ब्राह्मण में ऐसा आता है, उत्तम आहार रूपी जल को तू आहरण करता है। वरम आ वरम आहारम आहारशी इति च ब्राह्मण विद्यत वराहम तिरो द्रिमस्ता इत्यपि निगमो भवति। दूसरा, पर्वतवाची विद्यत वराहम, पर्वत में श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता, पर्वत में श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ, मूल पदार्थों को पर्वत से मनुष्य उखाड़ता है। मूल विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता, मूल पदार्थों को पर्वत से मनुष्य उखाड़ता है। मूलानि बृहति अस्मात्, बृहुद्यमने, अथवा यहाँ से मनुष्य उत्तम उत्तम मूल पदार्थों को उखाड़ता है। वर बृह बृहुद्यमने, पर्वतों में कंद तथा आलू आदि मूल वस्तुएं उत्तम तथा अधिकता से उपजती है। तो विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता। विद्यत वराहम कौन से मंत्र में आ रहा है? बहुत सारे मंत्र यहाँ दिए। विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता इत्यपि निगमो भवति। हम्म अच्छा, यही मंत्र है ना पहले मंडल का 61वें सूक्त का। अस्सेदु मातु सवनेषु सद्यो महा पितुम विवान अर्वन्न कपिवान चार्वन्न मुषायद विष्णु पचनम सहीयान विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता। विद्यत वराहम तिरो विद्यत वराहम तिरो
अद्रिमस्ता। सहीयान विष्णु पचतम अद्रि, तेजस्वी विष्णु सूर्य। सहीयान विष्णु पचतम अद्रि, परिपक्व तथा पर्वताकार मेघ को, परिपक्व और पर्वताकार मेघ को छिन्न भिन्न करता हुआ नीचे की ओर फेंकता है। विद्यत तेरा अस्ता, नीचे की ओर फेंकता है। तेजस्वी विष्णु सूर्य परिपक्व तथा पर्वताकार मेघ को, पचतम अद्रि, परिपक्व और पर्वताकार मेघ को, वराहन, पर्वत के आकार मेघ को, विद्यत तेरा अस्ता, छिन्न भिन्न करता हुआ, विद्यत तेरा अस्ता, नीचे की ओर फेंकता है। विद्यत छिन्न भिन्न करता हुआ वराहन, पर्वताकार मेघ को, अद्रि मानी पर्वताकार मेघ को छिन्न भिन्न करता हुआ, वराहन मानी मेघ को, तेरह नीचे की ओर, अस्ता फेंकता है, असुक्षेपणे। अयम भी इधरो वराह है तस्मात्, ये जो पर्वत, ये दूसरा पर्वतवाची वराह भी इसी कारण से होता है। बृहति मूलानी, वरम वरम मूलम बृहति दीवा, ये भी इसी से होता है। बृहति मूलानी, वरम वरम मूलम बृहति दीवा, वराहम इंद्र एमुषम इत्यपि निगमो भवति। यहाँ से मनुष्य उत्तम उत्तम मूल पदार्थों को काटता है। अयमपि तरो वराह तस्मात् बृहति मूलानि, बृहुद्य मने मूल उखाड़ता, वरम वरम मूलम बृहति थी, वराहम इंद्रम एमुषम इत्यपि निगमः। ये मंत्र का भाग है 8वें मंडल का 77वें सूक्त का मंत्र है। वराहम इंद्र एमुषम यानी विश्वेता विष्णुर आभरत उरु क्रमस्त्वेषिता, उरु क्रमस्त्वेषिता, सतम महिषान क्षीरपाकम ओदनम वराहमिंद्र एमुषम। सतम महिषान क्षीरपाकम ओदनम ताविश्वाइत आ अभरत, अनेक प्रशस्त पदार्थों को दूध में पकाए जाने पर सभी वस्तुओं को धारण करता है। उरुक्रमा त्वेषिता विष्णु इंद्र, बहुत पराक्रमी, तेजस्वी और उत्तम गुणों को प्राप्त किया हुआ सेनापति, समूस क्या है ये, समुसम वराहम, चोरों के निवास स्थान, एमुषम वराहम, एमुषम का अर्थ है चोरों का निवास स्थान, पर्वत प्रदेश। पर्वत में जैसे चंबल की घाटी में रहते हैं, चोरों के निवास स्थान पर्वत प्रदेश को जीतकर, शतम महिषान क्षीरपाकम ओदनम ता विश्वाय आभरत। एमुषा का अर्थ आमुष, आ अधिष्ठिता मुषा मोषका यत्र, जहाँ मोषक चोर जहाँ जिसमें रहते हैं, विशेषण है। वराहम चोरों के निवास स्थान, एमुषम वराहम। तो ये हो गया वराहमिंद्र एमुषम। अंगिरसोपि वराह उच्यन्ते ब्रह्मणस्पति वृषभिर्वराहै, ब्रह्मणस्पति वृषभिर्वराहै।
वृषभी वराहई, ये जो थी लास्ट वाला, अंगिरसोपि वराह उच्यन्ते ब्रह्मणस्पति वृषभी वराहई। अंगिरस भी, तेजस्वी जन भी वराह कहे जाते हैं। अंगिरस का अर्थ है तेजस्वी जन भी वराह नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि उनका आहार सात्विक होता है। संयम सत्य भी सखी भी ब्रह्मणस्पति वृषभी वराहई। वो वेद ज्ञाता स ब्रह्मणस्पति सत्य भी सखी भी शुचत भी विधन सई वृषभी वराहई। वि विधन सई अदर्द धर्म स्वेदे भी गोधायसम अदर्द। सत्यवादी मित्र पवित्र त्यागी बलवान तात्विक अन्न से भी, सात्विक अन्न से भी यज्ञों में स्वेद युक्त अंगिरस लोगों के साथ परमेश्वर का आदर करता है। इस परमेश्वर पूजा से द्रविणम व्यानट, ये हो गया। अंगिरसोपि तेजस्वी पूज्य जन भी वराह कहे जाते हैं। अथापि यदि माध्यमिका देवगण वराह उच्यन्ते, माध्यमिक देवगण भी, माध्यमिक देवगण भी वराह कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर दिया, पश्यन् हिरण्य चक्रानयुदष्ट्रान विधावतो वराहुं। माध्यमिक देवगण भी वराह कहे जाते हैं, माने वराह नाम से पुकारे जाते हैं। मरुता देवता के बारे में निरुक्त 11वें अध्याय में आता है। दंसन साधना अष्ट रिष्टयो दष्ट्रा। ये सारे वराह के बहुत सारे निर्वचन। पश्यन् हिरण्य चक्रान अयोदष्ट्रान, हिरण्य चक्रान अयोदष्ट्रान, चमकीले चक्रों वाले लोह निर्मित आयुधों से युक्त सात्विक आहार से भी तथा गति करने वाले तुम पुरुषार्थियों को देखकर वेद वेदता ब्राह्मण ने तुम्हें उपदेश दिया है। वराहुन विधावता पश्यन् गौतमा ही सस्व, वेद वेदता ब्राह्मण ने तुमको उपदेश दिया। स्वसराणी स्वसराणी अहानि भवन्ति स्वयं सारिणी अपि वा स्वरादित्य भवति स एनान् सारयति उस्रा इव स्वसराणी इत्यपि निगमो भवति। स्वसर शब्द दिनवाची है। स्वसराणी अहानि भवन्ति, स्वयं सारिणी, स्वयं प्राप्त होता है, क्योंकि वो स्वयं प्राप्त होता है। स्वयं सर स्वसर, स्व आदित्य ने प्राप्त कराता है। स्वर आदित्य भवति, स्व मनि आदित्य स एनानि सारयति, वो इन्हें प्राप्त कराता है। स्व सार विश्वे देवासो अप्तुरा सुतमागंत तूर्णया उस्रा इव स्वसराणी। विश्वे देवा अप्तुरा तूर्णया विश्वे देवास। गुण कर्मों को शीघ्र करने हारे और सदा फुर्तीले सब विद्वान लोगों स्वसराणी उस्रा इव, जैसे प्रकाशित करने के लिए दिनों को सूर्य रश्मियां प्राप्त होती है, सुतम आगंत एवं पुत्रवत वर्तमान मनुष्य वर्ग का विद्या से प्रकाशित करने के लिए प्राप्त हो। स्वसराणी उस्त्रायु स्वसराणी, ये एक मंत्र है। अभी और उस्त्रायु स्वसराणी में क्या, विश्व देवा मंत्र है। अपतुरा तू नया विश्व देवा, शुभ कर्मों को शीघ्र करने वाले अपतुरा। अपतु मानी कर्म का वाचक है। शुभ कर्मों को शुभ करने वाले, सदा
स्फूर्तिमान विद्वान लोगों, तूर्णया शुभ कर्मों को सिद्ध करने वाले, सदा स्फूर्तिमान सब विद्वान लोगों, स्वसराणि उत्सरायु जैसे प्रकाशित करने के लिए दिनों को सूर्य रश्मियां प्राप्त होती हैं, सुतम आगंत एवं पुत्रवत वर्तमान मनुष्य वर्ग का विद्या से प्रकाशित करने के लिए प्राप्त हो। विद्या से प्रकाशित करने के लिए प्राप्त हो। उस्रा इव स्वसराणी, उस्रा का अर्थ है जैसे प्रकाशित करने के लिए दिनों को सूर्य रश्मि प्राप्त होती है। उस्रा मानी दिन, दिनों को प्रकाशित करने के लिए उस्रा सूर्य रश्मियां प्राप्त होती है। सुतम आगंत एवं पुत्रवत वर्तमान मनुष्य वर्ग का विद्या से प्रकाशित करने के लिए प्राप्त हो। पुत्रवत वर्तमान मनुष्य वर्ग का शरिया अंगुलयो भवन्ति सृजन्ति कर्माणि, शरिया अंगुलियों का वाचक है क्योंकि इनसे कर्म किए जाते हैं। शरिया ईशवा शरमैया, शरिया का दूसरा अर्थ ईशु है क्योंकि यह शर्मय अर्थात सरकंडे का बना हुआ होता है। गोपैश्वर्यत प्रोश्च, इन सूत्रों से गोपैश्वर्यत द्रोश्च, गोपैश्वर ध्रुव विकारार्थक यत प्रत्यय, सर शब्द से यत प्रत्यय किया गया, स्त्री हिंसा से सर बना। अभ्यभी अभी अभी ही श्रवसा ततर्दिथ ततर्दिथ उत्सम न कंचित जनपानम अक्षितम, सरियाभिर्न भरमाणो गवस्त्यो। बहुमान सोम का मंत्र है कंचित अचितम जनपानम उत्सम न, जैसे कोई परोपकारी सज्जन किसी न सूखने वाले कूप को मनुष्यों के जलपान के लिए बनाता है। परोपकारी सज्जन कंचित अक्षितम जनपानम, अक्षितम न सूखने वाले जलपान, उत्सम न एवं जगत उत्पादक पावक प्रभो अभिश्रवसा अभिततर्दिथ, निश्चय से आप बहुत अन्न के निमित्त से उस मेघ का निर्माण करते हो। संसार में कुआं बनाया जाता है लोगों के लिए, वो परमात्मा ने मेघ, कुएं स्थानीय मेघ का निर्माण कर दिया प्रभु तन्य के निमित्त। अभिश्रवसा, आप प्रभु तन्य के निमित्त उत्स माने मेघ का निर्माण करते हैं। गभस्त्यो सरिया भी न भरमाना, जैसे परोपकारी सज्जन बाहों की अंगुलियों से अपने हाथ से त्रिशार्थ मनुष्य को जल प्रदान करता, आप सूर्य की रश्मियों से वृष्टि द्वारा जल प्रदान करते हो। सरय अंगुलियां, अंगुलियों से जैसे कर्म होते हैं या अंगुलियों से जैसे किसी की सहायता होती है, ऐसे ही तुम भी, परमात्मा भी सूर्य रश्मियों से वृष्टि द्वारा जल प्रदान करता है। सरिया भिन्न भरमाणो गभस्त्यो, गभस्त्यो सरिया भी, जिस समय परोपकारी सज्जन बाहों को की अंगुलियों से अर्थात अपने हाथ से त्रिशार्थ मनुष्य को जल प्रदान करता है। अर्कः अर्को देवो भवति यदेनम अर्चति, अर्को मंत्रो भवति यदेनम अर्चन्ति, अर्कम अन्नम भवति अर्चति भूतानि, अर्को वृक्षो भवति संवृत्तः कटुकिम न। अर्क पूज्य देव को कहते हैं तो इसको पूजते हैं। अर्को देवो भवति यदेनम अर्चन्ति, अर्क वेद मंत्र का वाचक भी, अर्को मंत्रो भवति यदेनेन अर्चन्ति। देखिए ऋच धातु से कर्म में प्रत्यय करेंगे तो देव होगा, सूर्य वगैरह, और कर्ण में करेंगे तो मंत्र होगा। अर्कम अन्नम भवति अर्चति भूतानि, अर्क का अर्थ अन्न भी होता है,
वृक्ष प्राणियों को पूजता है, उसकी रक्षा करता है। अर्घ अन्नवाची है, ये प्राणियों को पूजता है, उनकी रक्षा करता है। ये कर्ता में प्रत्यय हो गया। अर्चति भूतानी इति अर्का, ये शब्द अच्छा है ये समझने के लिए जी, कृदंत प्रत्यय अलग अलग कारक में होते हैं तो कितना अर्थ भेद हो जाता है। अर्क अन्न हो गया, जो प्राणियों की पूजा करता है। अर्क मंत्र हो गया, जिससे पूजा करते हैं। अर्क देव हो गया, जिसकी पूजा करते हैं। यदैवनम अर्चन्ति, यह अर्चति, येनेन अनेन अर्चन्ति। हम्म, जिसकी पूजा करते हैं तो देव हो गया, जिसके द्वारा पूजा करते हैं तो मंत्र हो गया, जो पूजा करता है तो अन्न हो गया। प्राणियों की पूजा करता है। अर्कम अन्न भवती अर्चति भूतानि, अर्को वृक्षो भवती संवृत्ता कटुकिम न। अर्क जो है आक होता है ना, एक आक का पेड़, वो कट भूति कटुकिम न, वृक्षवाची अर्क शब्द संवृत्ता कटुकिम न, संवृत्ता कटुकिम न। गाय कटुक कटुकिम 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 न संवृत्ता। अर्क जो है कटुकिम न संवृत्ता, माने वो हम्म, ये जो कटु का अर्थ होता है चरपरा, आग भी चरपरा बता रहे। हम्म, बकरियां खाती, बकरियां ऐसे खाती है उसको, जैसे कि कोई उसको हलवा मिल गया हो ऐसे खाएंगी। वो पड़ता रहता है दूध, और कुछ भी नहीं होता, और मनुष्य खा ले तो मारा जाएगा बिल्कुल। प्रकृति का कैसी आयोजना है। और उसको प्योरीफाई करके मनुष्य को दूध के रूप में दे देती है बकरी, उसके सारे विष अंश को हजम करके, और उसके शुद्धतम अमृत, उसको अमृत बना करके दे देती है। उसका मारक अंश है ना, उसको कैसे क्या करती है बकरियां जो है ना। पर वो भी रोज नहीं खाएगी, जैसे रोज आग के खेत में ले जाए ना, तो थोड़ा सा खाएगी जितना उसको जरूरत है, जबरदस्ती नहीं खाती। जितनी उसके शरीर में आवश्यकता है उतना खाकर आगे बढ़ जाएगी, दूसरी चीज खाएगी फिर। सब औषधियां खाते हैं। ऊंट आप नहीं खाता। ढाक और आख ऐसा एक शब्द है। ऊंट आख नहीं खाता, बकरी ढाक नहीं खाती। ऊंट भी बहुत जड़ी बूटियां खाता है, तो ऊंट आख नहीं खाएगा, बकरी ढाक नहीं खाएगी। पलाश, लाल लाल फूल आते हैं उसके गर्मी में। ब्राह्मण का वृक्ष है पलाश। तपस्या से हरा भरा रहता है। गर्मी में जैसे वो पलाश का पेड़ गर्मी में एकदम हरा भरा रहता है।
स्वसराणी और सरिया शर्यांगी अर्को देव भवति यदेनम अर्चन्ति यद एनम अर्चन्ति अर्को मंत्रो भवति यदेनेन अर्चन्ति अर्कमन्नं भवति अर्चति भूतानि अर्को वृक्षो भवति संवृत्तः कटुकिम न कटुकिम न कटुता से संयुक्त है ये कटु गुण उसके पौधे में कटु गुण है गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्ति अर्कम अर्किण इंद्र देवता है गायत्रिणा त्वा गायन्ति हे परमेश्वर गायक लोग आपका गान करते हैं गायन्ति त्वा गायत्रिणो गायक लोग अर्चन्ति अर्कम अर्किणा वेद पाठी अर्की अर्कम अर्चन्ति पूज्य देव आपको पूजते हैं शतक्रतो ब्राह्मण ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंसम ए मेरे आचार्य अभय देव जी श्री अरविंद आश्रम में जो 20 वर्ष रहे हैं पतंजलि इसके कांगड़ी गुरुकुल के स्नातक हैं वहाँ के आचार्य भी रहे हैं कांगड़ी गुरुकुल के आचार्य भी रहे कांगड़ी गुरुकुल के आचार्य रहने का अर्थ है बहुत बड़ा सम्मानित पद पर रहना प्रारंभिक आचार्य थे आचार्य रामदेव आचार्य रामदेव जी ने श्री अरविंद को पत्र भेज करके और अपनी मैगजीन में श्री अरविंद के ऊपर लेख लिखवाया था तो 1914 में वो मैगजीन में लेख छपा फिर 1915 में फिर एक लेख लिखवाया वेद और दयानंद और पहले साल लेख लिखवाया स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व तो 2 साल तक उनके कहने से उन्होंने लेख भेजा इतना बड़े पद पर थे श्री अरविंद जैसे व्यक्ति से लेख जो मांग सकता है कि आप लेख भेजिए एक आचार्य अभयदेव जी भी गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य रहे हैं बाद में वो कुछ स्नातक थे जो कांगड़ी गुरुकुल के स्नातक वहां रहे उनमें 3 तो बहुत प्रसिद्ध थे चमकते हुए हीरे जगन्नाथ वेदालंकार आचार्य अभयदेव जी और एक रविंद्र जी वहाँ की पूरे समय पूरे वर्षों वहाँ की पाकशाला का इंचार्ज बन करके रहे पाकशाला के इंचार्ज का अर्थ है हजारों लोगों का जहाँ भोजन बनता है उसकी व्यवस्था देखने वाला कोई चाहिए ऐसे नहीं सिस्टम नहीं चल सकता है कोई एक व्यक्ति लगा रखा था वो थे रविंद्र जी जो पूरा पाकशाला को देख रहे थे कौन सा भोजन कब बनना है वहां पर सफाई है या नहीं है ठीक से काम हो रहा है या नहीं है बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान था माता जी का तो स्वच्छता का बिंदु और वहां पर किसी चीज की कमी भी नहीं रहनी चाहिए बहुत ही सात्विक आहार भोजन बनना चाहिए ये सब जो है तो इस तरह से वो तो जगन्नाथ वेदालंकार जी जो थे वो श्री अरविंद की पुस्तकों का अनुवाद करते रहते थे कुछ अपना भी थोड़ा बहुत लिखा है उन्होंने भर्गो देवस्य धीमहि एक संस्कृत पुस्तक लिखी है संस्कृत में व्याख्या की है भर्गो देवस्य धीमहि संध्यावन के मंत्रों की व्याख्या है मैं तो कई लाया था मेरी सब गायब हो गई इधर उधर चली गई बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक व्याख्या लिखी है अब वो मिलती नहीं उस पर कोई छपा नहीं रहा है और श्री अरविंद के बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद किया है योग समन्वय का और इसका
वेद रहस्य का 2 पुस्तक तो मुझे ध्यान में है। कितने बड़े विशाल ग्रंथ हैं, उनका अनुवाद किया है। और आचार्य अभयदेव जी ने इस तरह से, आचार्य अभयदेव और ये दूसरा कौन है, जगन्नाथ वेदालंकार, इन दोनों ने मिलकर वेद रहस्य का अनुवाद किया है। श्री अरविंद के वेद रहस्य के लिए कोई आर्य समाज की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति चाहिए था, वेद से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो उन्होंने ये कहा, श्री अरविंद, हमारे गुरु जी गए एक बार आचार्य अभयदेव जी से मिलने के लिए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ब्रह्मचर्य गीत। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में 26 मंत्र है, उनकी व्याख्या में एक पुस्तक लिखी है। तो उनको बहुत ही विशेष एक वाक्य लगा, बहुत ही अद्भुत वाक्य उनको प्रतीत हुआ। बोले मैं उस वाक्य को पकड़ करके आचार्य अभयदेव जी से मिलने के लिए गया, और वहाँ बहुत देर बात हुई। फिर मैंने कहा कि आपने ये वाक्य इसी अभिप्राय से लिखा है? बोले आपने ठीक समझा है, और तुम्हारा जाओ, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा उद्धार हो गया। इसी वाक्य से मेरे को भी मार्ग मिल गया था। ऐसे करके उनका समाज। तो स्वामी जी, नूरगढ़ वाले स्वामी जी बोले, लोग यूं कहते हैं कि आर्य समाज की संस्था में पले बढ़े, सब कुछ किया और वो वहां चले गए, श्री अरविंद आश्रम चले गए, लोग ऐसा कहते हैं आपके लिए। तो आप कैसा देखते हैं? बोले वहां भी हमने यही काम किया है। श्री अरविंद का लाइफ डिवाइन पुस्तक, जो दार्शनिक ग्रंथ है, उस पुस्तक में आप पहले संस्करण को देखिए, बाद के संस्करण को देखिए। हमने श्री अरविंद के सामने प्रस्ताव भेजा कि प्रत्येक अध्याय के साथ इसमें मंत्र हो, तो सार रूप में शुरू शुरू में मंत्र दे दिए जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो फिर बोले कि इसके लिए समय चाहिए, बहुत वैदिक साहित्य को खगालना पड़ेगा, उतना मेरे पास समय नहीं है। तो बोले इस काम को हम निकाल निकाल के आपके पास भेज देते हैं, आप चयन कर लेना। तो फिर हमने अध्ययन, सारे वैदिक साहित्य से उन मंत्रों को निकाला, उन रेफरेंस को निकाला, और श्री अरविंद के पास भिजवाया। श्री अरविंद ने कुछ सेलेक्ट किए, कुछ कहा कि इसको रहने दो। इस तरह से, तो क्या ये आर्य समाज का कार्य नहीं है? ऐसे आचार्य वैदेव जी ने, ये आर्य समाज का कार्य नहीं मानेंगे? श्री अरविंद के ग्रंथों में हमने कोशिश की, प्रयास किया, श्री अरविंद को प्रस्ताव रखा, और उन्होंने स्वीकार किया, और वो अब पुस्तकों में मिलता है। हर अध्याय के आदि में कुछ कुछ मंत्र आदि मिलते हैं। उपनिषद के, ब्राह्मण ग्रंथों के, वेदों के मंत्र मिलते हैं। तो बोले एक प्रश्न तो मैंने ये किया, दूसरा मैंने कहा कि आपने कुछ अवैदिक भी देखा वहां पर, इतने दिन रहे आप? स्वामी जी ने ऐसे प्रश्न किया। तो फिर बोले कि मैं तो प्यासा गया था, और प्यासे व्यक्ति को जब उस फुर्सत मिलती है ना, तब वो इधर उधर देखता है, क्या वैदिक, क्या अवैदिक, क्या गड़बड़ है, क्या ठीक है। मैं तो अपना पानी पीता रहा, मुझे तो पता नहीं कि क्या वैदिक अवैदिक है। मैं तो प्यासा गया था और अपना पानी पीता रहा। ऐसे उन्होंने उत्तर दिया। तो आचार्य वैदेव जी बहुत ही एक अद्भुत व्यक्ति हुए हैं, गुरुकुल कांगड़ी के सितारे। उन्होंने वैदिक विनय पुस्तक लिखी है, जेल में लिखी है पुस्तक उन्होंने। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया उन्होंने, 1 साल जेल में रहे वो, और वो जेल में रहते हुए उन्होंने वो पुस्तक लिखी है।
अंग्रेजों के अंग्रेज लोग जेल में भेज देते थे, कोई कुछ एक्टिविटी करता था, फिर ये विद्वान लोग वहां कुछ न कुछ करते रहते थे। ये जो महाराष्ट्र के है ना, तिलक जी, लोकमान्य तिलक, उन्होंने गीता पूरा जेल में लिखा है। इतना अद्भुत विशाल ग्रंथ है, इतना व्याख्यान उस पर, जेल में लिखी है वो पुस्तक। शायद मूल पुस्तक अंग्रेजी में है ना, हिंदी में मिलती है अनुवाद रूप में। तो कितना अच्छे अच्छे सहयोग मिल जाते थे इन लोगों ने, कितना लाभ उठाया है। श्री अरविंद ये कहते हैं कि एक अर्थ में मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे बंधन काट दिए। जिन चीजों को मैं अपने प्रयत्न से नहीं कर पा रहा था, हैं? मैं जब जब भी मेरे मन में आता कि मुझे भगवान की खोज में लगना चाहिए, तो एकदम देश सामने खड़ा हुआ दिखाई देता था कि देश का क्या होगा, तेरे पास इतना सामर्थ्य है, इतना वो है, देश का क्या होगा। जैसे मेरे को अष्टाध्यायी का क्या होगा, मैं जब पूरा का पूरा मन बनाता हूँ ना कि सब इसको कोई ना कोई दूसरा लोग संभाल लेंगे, मैं पूरा का पूरा वो हो जाऊं, तो एकदम से मेरे बार बार मन में आता है कि इतना सामर्थ्य तेरे पास है, इसका क्या होगा। तो श्री अरविंद भी कहते हैं कि देश सामने खड़ा दिखता था कि देश का क्या होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेरे को जेल में डाल दिया है, और वहां मैं और गीता बस। देश की चिंता छोड़, हैं? देश की चिंता। देश की चिंता छूट गई, छोड़नी नहीं। अब कोई भाग नहीं सकते। एकांत, कठोर एकांतवास, जिसमें कोई मनुष्य नहीं दिखाई देगा, केवल कोई एक मेहतर आता था, 9 फीट की कोठरी होती थी, वहीं सोच होता था, सोच करना पड़ता था, मेहतर आकर के उसको उठा करके ले जाता था, उसी में सोना। 5 बाई 9 की कोठरी होती थी, 5 फीट चौड़ी, 9 फीट लंबी, इतना सा होता है, उसी के अंदर शौचालय है। शौचालय वैसा नहीं, मिट्टी रखी रहती थी, उसको डाल देते थे, हैं? कैसे कैसे लोगों ने, हम तो आनंद, पूरे मौज में रहते हैं हम तो, हैं? तो वो जो थे, 1 वर्ष तक जैसे ही जेल में गए, तो 2 दिन तो बहुत ही वो वो हो गए, परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा संकट आ गया है, ये कैसे रहेगा तू अब ये यहाँ। तो मैंने फिर ऐसी स्थिति बनाई कि अब जीवन भर तेरे को यही रहना है, और ना तुझे पुस्तक मिलेगी, ना तुझे पढ़ा बोलने वाला मिलेगा, ना लिखने वाले की कोई सुविधा मिलेगी, लेखनी भी तेरी बंद, वाणी भी बंद, और ना तेरे को व्यक्तियों से बात करने के लिए कुछ मिलेगा। तो फिर मैंने ऐसी स्वीकार कर लिया, मैंने अगर जीवन भर भी मुझे ऐसे रहना पड़ा तो मैं ऐसे अब रहूंगा यही। तो बोले कि फिर ठीक हो गया 2 दिन में मैं। लेकिन अगले दिन किसी भगवान ने लिखा है उन्होंने तो, कि भगवान ने मेरे हाथ में गीता रख दी, किसी माध्यम से गीता उनको दे दी। तो मैं तो बस गीता पर विचार करता रहा, एक एक श्लोक पर, संस्कृत तो पढ़ी ली थी पहले। तो देखो, कोई चीज कहाँ कैसे कैसे काम आती है, संस्कृत पढ़ ली, तो अब गीता पर विचार करने के लिए और निरंतर उस पर
और कहें वासुदेव के दर्शन हो गए मेरे को, गीता पर विचार करते करते सब कुछ वासुदेवा सर्वम आता है गीता में, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। निरंतर मैं देखता रहा कि इस पेड़ों के रूप में भी वासुदेव ही खड़ा है, जेल के सीखचे में भी वासुदेव ही दिखाई देता है। और जिस मोटे कंबल के ऊपर ऐसे लिखा है कि मोटे कंबल के ऊपर बहुत ही मोटा कंबल जो चुभता है ना शरीर में, ऐसे इनकी खाल का आता, इनकी ऊन का, ऊंट की ऊन का, और ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो ऐसे मोटे कंबल के ऊपर जो सोते थे वो भी वासुदेव दिखाई देने लगा। और जो संतरी लोग जो वहां पर पहरेदार होते थे उनमें भी वासुदेव, सब जगह वासुदेव ही वासुदेव दिखने लगा। तो ऐसे उनका जीवन का भाग्य बदल गया। हमारे मंत्री जी कह रहे एक बार मेरे को कि यदि हम पात्र होते हैं तो योग्य व्यक्ति, योग्य परिस्थितियां अपने आप मिल जाती, ये इकट्ठी हो जाती है। योग्य व्यक्ति, योग्य परिस्थितियां अपने आप इकट्ठी हो जाती है यदि पात्र हो तो। ये पता है क्यों मैं इतनी कहानी सुनाई है? यहाँ पर ये मंत्र जो आया ना, उद्वंसम में भी ये मेरे, ये मंत्र वहां पर दिया है आचार्य अभयदेव जी ने। ये जो पुस्तक है उनकी वैदिक विनय है, उसमें व्याख्या की है इस मंत्र की। ऐसे बहुत सारे निरुक्त में से मंत्र लिए हैं। 365, एक हर रोज एक मंत्र के ऊपर लिखा है। 1 साल की जेल थी और एक मंत्र रोजाना व्याख्या करनी थी। एक पृष्ठ में वो बात लिखा है, पूरे दिन भर विचार करते रहते थे मंत्र के ऊपर और अपना लिखते रहते थे। कितना अच्छा सहयोग बन गया देखो, जेल का उपयोग कर दिया उसमें, हैं? जेल का कितने अच्छे अर्थ में उपयोग कर दिया। मंत्र कहाँ से मिले? मंत्र तो पढ़े ही थे सारी उम्र। याद? नहीं, वो तो पुस्तक पुस्तक वहां मंगा ली होगी, उतना कठोर कारावास नहीं था उनका। श्री अरविंद, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह का जो कारावास था ना, वो अलग प्रकार का होता था, गांधी जी वगैरह का अलग। ये हिंसक प्रवृत्ति में जो लिप्त देखे गए उनको तो बिल्कुल ही खतरनाक जेल मिलती थी। तो उससे अरविंद पर आरोप था कि वो करवाया है अलीपुर बम विस्फोट, इन्होंने ही करवाया है, यही मूल स्रोत है उसके, ऐसा आरोप लगाया। और जेल वो मृत्युदंड था इनका सीधा, यदि उनको वो नहीं मिलते तो, चित्तरंजन दास नहीं मिलते तो कोई रोक नहीं सकता था उसको मृत्युदंड को। तो ये भी देखो, यदि हम पात्र होते हैं तो हमारे मंत्री जी की बात, तो अपने आप योग्य परिस्थितियां, योग्य व्यक्ति और आवश्यक सहयोग हमें मिल ही जाता है। वो अपने जीवन को भी देखते हैं मंत्री जी कि बिना चुनाव लड़े और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ मंत्री लोग। चुनाव कोई नहीं लड़ा और इतना इतने बड़े पद पर पहुंच गए। अब पहली बार चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, महेंद्रगढ़ से। अपने जीवन में इस बार पहली बार लड़ेंगे चुनाव, कोई चुनाव नहीं लड़ा अब तक। तो यदि हम पात्र होते हैं तो योग्य परिस्थितियां, योग्य व्यक्ति, योग्य सहयोग हमें मिल ही जाता है। तो ये मंत्र बहुत ही अच्छा है।
गायन्ति त्वा गायत्रिनो अर्चन्त्यर्कम् अर्किणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंसमिव एमिरे। इंद्र देवता है, गायत्री त्वा गायन्ति, हे परमेश्वर गायक लोग आपका गान करते हैं। अर्चन्ति अर्कम अर्किणा, वेद पाठी लोग आपकी पूजा करते हैं। शतक क्रत, क्रतो शब्द था एचो यवायवा लोका साकल्य। ब्रह्मांडस्त्वा वंशम उदये मिरे, अनंत ज्ञान वाले ब्रह्मांड ब्राह्मण लोग, शतक क्रतु सैकड़ों कर्म करने वाले ब्रह्मा ब्राह्मण लोग आपको झंडे की तरह ऊपर उठाते हैं। झंडे को ऐसे रखते हैं ना, उद्वंसम ये मेरे, जैसे झंडे को ऊपर नहीं ले रखते हैं ऐसे चलते समय रास्ते में, तो उद्वंसम ये मेरे ब्रह्मांड ज्ञानी लोग आपको ऐसे ऊपर रखते हैं। गायन्ति त्वा गायत्रिणा प्रार्थन्ति तैर्कमर्किणा ब्रह्मांड स्वास्थतक्रम ये मेरे वंशमि वंशो वंशयो भवति वननाथ श्रूयते इति वा। ऐसे ऐसे मंत्रों को उन्होंने छाटा और उनकी व्याख्या की है। बड़े आर्य समाज के उनमें पढ़ी जाती है वो व्याख्या। उसमें सत्संगों में आर्य समाज के जो चलते रहते हैं ना, ये हवन आदि चलते रहते हैं आर्य समाजों के, उसमें वंशो वंशयो भवति वर्णात् श्रूयते इति वा। कई लोग बाद में आए पर इतनी आध्यात्मिक भाषा में और इतनी प्रवाहमयी भाषा और इतना सुंदर वो दूसरा कर नहीं पाए। कई लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है बाद में उन्हीं की शैली में। उनका तो अपना स्वतः स्फूर्त था, प्रेरणा अंदर से आई थी, दूसरों ने अनुकरण किया था कि हम भी लिखें ऐसा, हम भी लिखें। पवि रथ नेमिर्भवति यद विपुनाति भूमि। पवि शब्द रथ चक्र के घेरे का वाचक है, ये भूमि को उखाड़ता है। पवि जो है ना, चक्र नहीं होता है, चा जब चलता है रथ तो नीचे जमीन में जो चलता है उसका जो घेरा है उसको वाचक है। उतस्मते परुष्ण्याम ऊर्णा वसत सुंध्यव उतपव्या रथानाम अद्रिम बिंदन्ति ओजसा। मरुत देवता, उतते परुष्ण्याम ऊर्णा वसत सुंध्यव। उतते परुष्ण्याम ऊर्णा सुंध्यव वसत, और वे मनुष्य पर्वों का हूं वाली भूमि अर्थात पर्वत प्रदेश पर सुरक्षित। उतते परुष्ण्याम पूर्णा सुंध्यवा वसत, और वे मनुष्य पर्वों तहों वाली भूमि अर्थात पर्वत प्रदेश पर सुरक्षित तथा शुद्धता पूर्वक निवास करें। उत्तरथानाम पव्यावदेशा द्रिम भिंदती, और यानों की नेमी के लिए रथानाम पव्या, नेमी और पवी एक ही चीज है। यान चलाने के लिए ओजसा अद्रिम बिंदंती, पराक्रम से पर्वत को तोड़े। पव्या पव्यई, चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी के अर्थ में पव्या जो है पव्यई। सम्मरुता क्षुर पविना व्यग्रु, यहाँ पर जो दिया है तम मरुता क्षुर पविना व्ययु। अच्छा, ये वेद मंत्र दिया है, इसका पता नहीं है। पहला मंत्र जो है वो ऋग्वेद का है। उतप अव्यारथानाम अद्रिम्यन्नन्ति ओजसा पविरथ नेमिर्भवति यद् विपुनाति भूमि।
उतते परुष्ण्याम पूर्ण सुंध्यव वसत। और वे मनुष्य परमु वाली भूमि, तहु वाली भूमि अर्थात पर्वत प्रदेश पर सुरक्षित तथा शुद्धता पूर्वक निवास करें। परुष्ण्याम परु वाली पूर्ण शुद्ध्यव सुंध्यव सुंध्यव वसत। और वे मनुष्य पर्वों वाली भूमि पर्वत प्रदेश पर सुरक्षित तथा शुद्धता पूर्वक निवास करें। सुंध्यव वसत निवास करें। उतर अथानाम पव्या, और यानों की नेमी के लिए, यहाँ पव्या जो है चतुर्थी के लिए, चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी हो रही है। रथों की जो नेमी है, पवी है, उसके लिए ओजसा अद्रिम बिंदंती, यान चलाने के लिए पराक्रम से पर्वत को तोड़े। आजकल तो खूब भी तोड़ रहे हैं। अद्रिम बिंदंती, जब यान चलाने के लिए आगे पर्वत में जाना है तो पर्वत को तो तोड़ना ही पड़ेगा। आजकल ये काम काफी हो रहा है। उदर रथानाम पव्या, रथों की रथों की जो पवी है ना नेमी के लिए, ओजसा अपने पराक्रम से अद्रिम बिंदती, पत्थरों को तोड़ते हैं, रास्ता बनाते हैं। वक्षो व्याख्यातम धन्वांतरिक्षम धन्वंति अस्मै दाप तिरो धन्वन अतिरोचते इत्यपि निगमो भवति। वक्ष है की व्याख्या पहले हो चुकी है 4:24 में। धनवन शब्द अंतरिक्षवाची है, अतः इससे जल प्राप्त होता है। धवी गतौ धातु से प्रत्यय कर। यह परस्या परा होता है। तिरो धनवा तिरोचते सेना परसद अति दिशा। सेना परसद अति दिशा, ये हर मंत्र के अंत में ये वाक्य आता है। 10वें मंडल का 187वां सूक्त है। तो सेना परसद अति द्विषा, बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें हर एक मंत्र में सेना परसद अति द्विषा। यह परस्या परा होता है जो सूर्य बहुत देर से तिरो धनवा तिरोचते, शीघ्र अंतरिक्ष का अतिक्रमण करके प्रकाशमान है। सेना द्विषा अति परसद, वह हमारे दुश्मनों को बहुत दूर करे। सेना द्विषा अति परसद, वो हमारे दुश्मनों को बहुत दूर करे। ये वाक्य का अर्थ है। सेना द्विषा, हमारे दुश्मनों को, ये बाहर की, मैं जो आपको दिशा दे रहा हूं ना, ये बाहर के शत्रु होते हैं, एक हमारे भीतर भी शत्रु होते हैं। दोहरे दोहरे अर्थ है ये वेदों के। सैन्य बरसत अति द्विषा, वो हमारे द्वेष भाव को, वो हमारी भीतर की आग को, ईर्ष्या को, हमारे भीतर जो है उसको प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना मानी हम आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं ऐसा कि हमारा द्वेष भाव दूर हो। आता है सर। मैंने किसी को कहा, वो बहुत मैंने देखा कि तो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। मैंने कहा कि आप अनंत सहन शक्ति को मांगिए भगवान से। अनंत सहन शक्ति मांगिए कि मुझे अनंत सहन शक्ति दो। तो ऐसा बोलते ही मेरा ही अंदर पूरा ऊपर से नीचे तक कुछ अलग, पूरे अलग प्रकार की वो स्थिति पैदा हुई इस वाक्य को उच्चारण के साथ ही। मंत्रों में कहा ना, सहोसी सहो मई देही, तुम अनंत सहनशील हो, मुझे भी अनंत सहनशील बनाओ। तो यहाँ पर सेना पर सदति द्विषा, वो द्वेष भावों से हमें पार करे। ऐसा जब हम बोलेंगे कि मेरे सारे द्वेष भाव छूट जाएं, विबल होकर के बोलेंगे तो उसका असर होगा। बार बार बोलेंगे तो एक बार बोलने से छूटेगा, एक बार फिर आ जाएगा वो। पानी पर लीक खींचेंगे तो मिटेगी वो तो जल्दी, फिर वो लकीर इसके ऊपर, धूली के ऊपर खींचेंगे तो सुबह खींचेंगे तो हवा चलती चलती सायकाल तक बिल्कुल बराबर हो जाएगी।
हैं? तो लकड़ी के ऊपर लकीर, लोहे के ऊपर लकीर ऐसे खींचेगी तब वो फिर मिटेगी नहीं। सना प्रसदति द्विषा, कितना सुंदर वाक्य है। यह परस्या परावता तिरो धनवा तिरोचते, शीघ्र अंतरिक्ष का अतिक्रमण करके प्रकाशमान है। कौन? सूर्य। परस्या परावता, जो सूर्य बहुत दूर से, तिरो अंता तिरोचते, शीघ्र अंतरिक्ष का अतिक्रमण करके प्रकाशमान। आगे क्या है? सिनम, सिनम अन्नम भवति सिनाति भूतानि, येन स्म सिनम भरत सखी दैत्य निगमो भवति। सिन अन्नवाची है। यह ये प्राणियों को बांधता है। इसी प्रकार ब्राह्मण ब्रिय बृहदारण्यक उपनिषद में जीवात्मा की रज्जु अन्न बतलाया है। चौथे अध्याय में जीवात्मा की रज्जु को रज्जु अन्न के रूप में कही है। सिंह बंधने से नख प्रत्यय करके सिनम अन्नम भवति। एनस्म सिनम भरता सखिभ्या, ये वेद में इत्यपि निगमो भवति का अर्थ होता है ये वेद मंत्र है। इमा, ये जगह जगह ये यास्क की भाषा इसी तरह की है ना। इत्यपि निगमो भवति, ये वेद मंत्र होता है। इमा वाम भृषयो मन्यमाना युवावतेन तुज्या भुवन, दैत्यादीन्द्रा वरुणा यशो वाम येन स्म सिनं भरत सखिभ्य। इंद्रा वरुणौ, इंद्र और वरुण देवता हैं। इंद्रा वरुणा या इमा मन्यमाना वाम भ्रिमया, हे दीप्यमान प्रधानमंत्री और निर्वाचित राजन, और ये तुम्हें मानने वाली तुम्हारी भ्रमशील प्रजा, भ्रमणशील प्रजा, तुम्हें मानने वाली जो तुम्हारी भ्रमणशील प्रजा है। युवावते तुज्या न अभूव, अभू अभूवन, युवावते यौवन वाले यानी प्रबल शत्रु के लिए हिंसनीय न हो। तुज्या न अभूवन, मानी ये तुम्हें मानने वाली तुम्हारी भ्रमणशील जो प्रजा है, इंद्रावरुण, दो को संबोधन करके कह रहे हैं, राजा और राजा का मंत्री। राजा और राजा मंत्री इसको ऐसे पहले वाले समय में, हाँ जी, पहले वाले समय में उसको ऐसे कहते थे कि जैसे वो होता था ना चंद्रगुप्त और चाणक्य, ऐसे इंद्रावरुण। तो ये कह रहे हैं इमाऊ, इमाऊ वाम, हे ये तुम्हें मानने वाली तुम्हारी भ्रमणशील प्रजा, भ्रिमया मन्यमाना, इमा मन्यमाना, आपको स्वीकार करने वाली प्रजा, युवावते तुज्याना भुवन, यौवन वाले माने प्रबल शत्रु के लिए हिंसनीय ना हो, माने ये प्रजा शत्रु भी इसका नाश ना कर सके। वाम त्यत वशः त्व, तुम्हारा वह प्रताप कहाँ है। वाम त्यत वशः क्व, तुम्हारा ये प्रताप कहाँ है। येन स्म सखीभ्य सिनं भरत, जिससे मित्रों के लिए अन्न आहरण करते हो। येन स्म सखीभ्य सिनं भरत, जिससे मित्रों के लिए सखीभ्य सिनम अन्नम आहरण करते हो। वाम त्यत वशक है, तुम्हारा वह प्रताप कहाँ है। तुम्हारा वह प्रताप, तुम्हारा किसका? जो दो को संबोधन है, इंद्र वरुण, इंद्र वरुण, तुम्हारा वो प्रताप वश कहाँ है। एनस न सखी प्यासिनम भरता, जिससे कि तुम मित्रों के लिए अन्न का धारण करते हो। इत्था सचा, इत्था अमुना इति व्याख्या, तब पहले भी आया था इत्था अमुया अर्थ में,
सचा सह इत्यर्थे। सचा का अर्थ सह, वसु भी सचा भुआ, वसु भी सह भुआ। इत्या की व्याख्या अमुया में देखो, 3, 16, 4, 54। अदस से इव अर्थ में थाल प्रत्यय करने से इत्था शब्द सिद्ध होता है। इदस से भी थाल करने पर इत्था सिद्ध होता है। इदम शब्द से था हेतु छंदसी से हेतु और प्रकार वचन में था प्रत्यय करने पर भी इत्था बनता है। अदस से सप्तमी के अर्थ में था प्रत्यय एवं इत्था निपात के क्रम से ये 5 अर्थ हुए। इसकी तरह, उसकी तरह, इसकी तरह, इस हेतु से, इस प्रकार और वहां पर इत्था। संस्कृत साहित्य में केवल चौथे अर्थ में इत्थम प्रयोग होता है। इस प्रकार इत्थम। निघंटु में इत्था शब्द सत्यवाची पठित है। इत्था का अर्थ सत्य भी है। सच्चाई निपात सह अर्थ में है। अग्निना इंद्रेण वरुणेन विष्णुना आदित्य रुद्रैर्वसुभिः सचा भुवा सजो ससा उषसा सूर्येण सोमं पिबतम अश्विना। अश्विनो देवता। सजो ससा अश्विना अग्निना इंद्रेण वरुणेन विष्णुना आदित्य रुद्रै वसुभिः उषसा सूर्येण च सचा भुवा। तब से प्रीति करने वाली वाले स्त्री पुरुषों, सजोष सा, सबसे, सबसे नहीं, सबसे, सजोष सा, सबसे प्रीति करने वाले स्त्री पुरुषों, तुम अग्नि वायु जल परमात्मा आदित्य रुद्र वसु ब्रह्मचारी उषा काल और सूर्य के साथ रहते हुए सोमम पिबतम ऐश्वर्य पान करो। सबसे अग्निना इंद्रेण वरुणेन, बहुत सारे देवताओं को गिनाया। अग्निना इंद्रेण वरुणेन विष्णुना आदित्य ही, अदिति शब्द था ना उसका, आदित्य ही चतुर्थी विभक्ति, आदित्य ही है, आदित्य ही, हाँ, आदित्य ही नहीं, आदित्य ही है, आदित्य ही, रोरी से लोप हो रहा है, आदित्य ही। विष्णुना आदित्य रुद्र वसु भी, आदित्य रुद्र और वसु सचा भुवा सजोषसा उषसा सूर्येण सोमम विवदम अश्विना। हे अश्विनौ, सोमपान करो। अग्नि वायु जल परमात्मा आदित्य रुद्र वसु ब्रह्मचारी उषा काल उषसा उषसा और सूर्येण और उषसा सूर्येण, सूर्य के साथ रहते हुए, सूर्य के साथ रहते हुए सजोषसा सोमम पिबतम ऐश्वर्य पान करो। चित इति निपातो अनुदात्ता पुरुषतादे व्याख्याता। चित निपात अनुदात होता है जी अर्थ में। चित उदात्त स्वर में पशुवाची होता है। अनुदात्त होता है सम्मान अर्थ में, परंतु चित उदात्त अथापि पशुनामी भवति। चिदसि मनासि धीरसि चितास्त्वयि भोगा चेतयसे इति वा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि अदितिरसि उभयता शीर्ष्णि सा न सुप्राची सुप्रतीचि एधि मित्रस्त्वा यदि बध्नीतां पूषा अध्वना पातु इंद्राय अध्वदाय अध्यक्षाय। वाक मंत्र का देता, हे वेदवाणी, तेरे में सब प्रकार के भोग संचित हैं। तू चेतना देने वाली, चिदसी, तू मनन शक्ति प्रदात्री है, वाणी वेदवाणी। चिदसी मना, चिदसी मनासी मनासी, मनन शक्ति प्रदान, तू बुद्धि देने वाली है। धीरसी, तू उत्तम दान है। दक्षिणा असी, तू छात्र तेज वाली है। क्षत्रिया असी, वेदवाणी
तू यज्ञ के योग्य है, तू अविनश्वर है। अदिति असि उभयता शीर्षणी। अविनश्वर है, तू सर्वतोमुखी। उभयता शीर्षणी का अर्थ है, अर्थात तू संपूर्ण सत्य विद्याओं को जतलाने वाली है। उभयता शीर्षणी, उभयता अर्थ वैसे दो और होता है, सब और अर्थ आ जाएगा। उभयता शीर्षणी, सब ओर से जतलाने वाली है। वह तू हमारे पूर्व काल में प्रारंभिक वय में सुखदायिनी हो। अच्छा है। सा न सुप्राची, हमारे जीवन के पूर्व काल में सुखदायिनी हो। सुप्रतीचि एधी, और अंत काल में भी सुखदायिनी हो। सुप्राची और सुप्रतीचि, अंत काल में सुखदायिनी हो। मित्र जन तुझे प्राप्तव्य व्यवहार में दृढ़तया से युक्त रखे। मित्रस्त्वा पदी बध्नीताम पूषाध्वना पातु इंद्राय अध्यक्षाय। मित्रजन तुम्हें प्राप्तव्य व्यवहार में दृढ़तया से युक्त करे। वह पोषक वेदवाणी अध्यक्ष परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कुमार्ग से बचाए। पातु, रक्षा करे। इंद्राय अध्यक्षाय, इंद्र अध्यक्ष के लिए हमारी रक्षा करे, कुमार्ग से बचाए। पूषा अध्वन, वह तू हमारे पूर्व काल में और अंतिम काल में मित्रजन तुझे प्राप्तव्य व्यवहार में। मित्र त्वा प्राप्तव्य व्यवहार पदी बध्नीताम। मित्रस्त्वा बध्नीताम, लोट लकार का रूप है। बध्नीते बध्नीताम, बध्नीते बध्नाताम बध्नताम, बध्नीताम लोट लकार का प्रयोग है। मित्रस्त्वा पदी, व्यवहार में तुम्हें आश्रय ले, बन संयुक्त रखे। मित्रजन तुम्हें प्राप्तव्य व्यवहार में, पदी शब्द का अर्थ है प्राप्तव्य व्यवहार में दृढ़तया बध्नीताम संयुक्त रखे। वह पोषक वेदवाणी अध्यक्ष परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुमार्ग से बचाए। सर्वेशाम एव दानानाम ब्रह्मदानम शिष्यते। बध्नीताम पूषा ध्वना पातु, मार्ग से, मार्ग में रक्षा करे। पूषा, पूषा अध्वना पातु, पोषक वेदवाणी प्राप्ति में। अध्वना माने कुमार्ग से, पातु रक्षा करे। अध्वना का अर्थ तो सामान्य मार्ग है, लेकिन यहाँ प्रसंग से कुमार्ग से वो पूषा परमात्मा हमारी रक्षा करे। उबट महीधर ने मनासी की जगह मनोसी ऐसा पाठ दिया, परंतु स्वामी जी ने मनासी ही दिया है। यही पाठ ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि मना का प्रयोग वेद में अन्यत्र भी आता है। पूषा आ आदि आकार उपसर्गा पुरस्तादे व्याख्याता अथापि अध्यर्थे दृश्यते। अभ्र आ अपा अभ्रे आ अपा अपो अभ्रेधि। आ उपसर्ग है, पहले उसकी व्याख्या हो चुकी है। आ ये उपसर्ग पहले ही व्याख्यात हो चुका है। अधि अर्थ में भी देखा जाता है। कदु प्रियाय धामने मनामये स्वक्षत्राय स्वयससे महे वयम आमेन्यस्य रजसो यदभ्रे आ अपो वृणाना वितनोति मायिनी। विश्वदेवा, आमेन्यस्य रजसा अभ्रे आ यदपः वृणाना वितनोति मायिनी। सर्वतो जे अंतरिक्ष लोक के मेघ में जैसे जल को वर्ती हुई विद्युत उसे वृष्टि द्वारा फैलाती है, वैसे बुद्धिपूर्वक नीति अपस अर्थात कर्मों को वर्ती हुई उनको सर्वत्र फैलाती है। नीति सर्वत्र फैलाती है। कदु प्रियाय धामने स्वक्षत्राय महे स्वयससे वयम मनामहे। सुख के लिए और प्रिय स्थान के लिए, प्रियाय धाम ने प्रिय राष्ट्र बनाने के लिए, स्वक्षत्राय महेश यश से स्वकीय छात्र तेज के लिए, वयम मनामहे, वयम मनामहे। कदु प्रियाय धाम ने स्वक्षत्राय महेश यश से महान
स्वकीय छात्र तेज के लिए, स्वकीय महान यश के लिए हम उस नीति को समझें। नीति की बात है। कदु प्रियाय धामने मना महे स्वक्षत्राय स्वयसे महे वयम आमीन्यस्य रजसो यदभ्रे आ आमीन्यस्य रजसा अभ्रे आ यद अपहृणाना वितनोति मायिनी सर्वतो जे अंतरिक्ष लोक के मेघ में रजसा अभ्रे अंतरिक्ष लोक के मेघ में जैसे जल को भरती, जल को स्वीकार करती हुई विद्युत उसे वृष्टि द्वारा फैलाती है, वैसे बुद्धिपूर्वक नीति मायिनी शब्द आया ना, बुद्धिपूर्वक नीति कर्मों को वर्ती हुई उनको सर्वत्र फैलाती है। आ अभ्रे सर्वतोजय अंतरिक्ष लोक में के मेघ में जैसे जल को वर्ती हुई विद्युत उसे वृष्टि द्वारा फैलाती है, वृष्टि द्वारा फैलाती है मेघ में जैसे जल को वर्ती हुई। कदु प्रियाय धामे स्वक्षत्राय स्वयस से महे स्वयस से वयम मनामहे। सुख के लिए, प्रिय स्थान के लिए, प्रिय राष्ट्र बनाने के लिए, स्वकीय छात्र तेज के लिए, स्वकीय महान यश के लिए हम उस नीति को समझे, बुद्धिपूर्वक नीति। द्युम्नम, द्युम्नम द्योतयतेर यशो व अन्नम व। द्युम्न के इतने अर्थ होते हैं, यश, अन्न, द्युत दीप्तो धातु से नक प्रत्यय, द्योतते दीप्यते इति द्युम्नम, द्योतते दीप्यते इति द्युम्नम। अथवा द्यू अभिगमने धातु से भी द्युम्नम बनता है। शतम ते सिप्रिन्नूतया सुदासे सहस्रम संसा उदरातिरस्तु जहि वधर, जहि वधर वनुषो मर्त्यस्य अस्मे द्युम्नम मधिरत्नम च देहि। इंद्र देवता है सिप्रिन, सुंदर मुख वाले या मुकुटधारी राजन, सुदासे ते शतम ऊतया सहस्त्रम संसा उत्तराति रज्जु, कर देने वाली प्रजा वर्ग के लिए तेरी सैकड़ों प्रकार की रक्षाएं। सुदासे सुंदर दान करने वाली जो तेरी प्रजाएं हैं, कर देने वाला, कर देने हारे प्रजा वर्ग के लिए सुदासे, चतुर्थी का एक वचन है। सुदासे ते शतम ऊतया तुम्हारी सैकड़ों रक्षाएं, सहस्त्रम संसा सहस्रों तरह की शुभ कामनाएं, उत्तराति रस्तु और विद्यादि दान। हे इंद्र, बाहर भी देखेंगे अंदर भी। बाहर तो कोई राजा है और उससे हम कह रहे हैं कि हे राजन, शिप्रिन सुंदर मुख वाले, मुकुटधारी राजन, सुदासे देव शतम ऊतया, जो प्रजा कर दे रही है ना उसके लिए तुम भी रक्षा करो सब प्रकार से। सहस्त्रम संसा हजारों प्रशंसाएं, और राति अस्तु उस प्रजा के लिए। सुदासे ते शतम उदया, वनुष मर्त्य वध जही, हिंसक दुष्ट मनुष्य के वध साधनों को नष्ट कर। मनुष्य मर्त्य वध साधनों को नष्ट कर, वध का अर्थ है यहाँ पर साधनों को नष्ट कर, जो हिंसक दुष्ट मनुष्य हैं उनके साधनों को। अस्मे द्युम्नम रत्नम च अधिदेही, और हमारे लिए यश, अन्न और रत्न पदार्थों की अधिकता स्थापित करें। स्वामी जी ने सिप्रिम का सुमुख किया है। यास्क ने 6:17 में सिप्रे अनुनासिक ऐसा लिखा है। अतः जिसके कपोल तथा नाक प्रशस्त हों उसे सिप्रिन कहा जा सकता है। इसी कारण सिप्रिम का अर्थ सुमुख होगा। साइणाचार्य ने सिप्रिम का अर्थ उष्णीशम लिखा है। वह गिरह पाती रक्षती सिप्र, शिरह पाती रक्षती सिप्र। तो ओम शांति शांति शांति। ओम सादरम नमो नमः अनुगृहीतास्।